नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैमरा सब देखता है। मैं आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। मां, यह सिर्फ एक शब्द नहीं, जीवन की वो भावना है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास सब कुछ समाया होता है। और ऐसी मां पर कोई विपत्ति आ जाए तो हर बच्चे का मन व्याकुल हो जाता है। अपने संसार को मुरझाते कोई संतान नहीं देख सकता, जैसे कि ये मासूम बच्चा। इस रिपोर्ट को आप देखिए। दुआ है रब से वो शाम कभी ना आए जब माँ दूर मुझसे हो जाए। दुनिया की सबसे अनमोल चीज माँ होती है। माँ के बिना जीवन नीरस होता है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसकी कहानी आपको हिला कर रख देगी। एक नन्हे बच्चे का अपने माँ के प्रति प्यार और बीमार माँ को बचाने की जद्दोजहद आंखों में आंसू लाने के लिए काफी है। व्हील चेयर पर बेहोश माँ और माँ को बचाने की कोशिश में लगा ये नन्हा जान। ये तस्वीर उत्तराखंड के रुड़की से सामने आई है। दरअसल इस बच्चे के सिर से पिता का साया उठ चुका है। इसके लिए इसकी माँ ही एकमात्र सहारा है। माँ भीख मांगकर किसी तरह अपना गुजर बसर करती है, लेकिन 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया है। व्हील चेयर पर बैठकर भीख मांगते मांगते महिला बेहोश हो गई, जिसके बाद इस नन्हे बच्चे पर जैसे आसमान टूट पड़ा। पिता को तो इसने पहले ही खो दिया था, लेकिन अब माँ के जाने के बाद इसका कौन सहारा होगा। इस बच्चे ने अपनी माँ को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई और व्हील चेयर को खुद शहर की व्यस्त सड़कों पर दौड़ाने लगा। माँ को बचाने के लिए ये बच्चा बेतहाशा दौड़े जा रहा है। बीच बीच में माँ को आवाज भी दे रहा है कि शायद वो कुछ बोल दे। इस नन्ही जान को माँ की हालत के बारे में क्या पता। माँ खुद भीख मांगकर बच्चे को खिलाती रही, लेकिन अपने लिए उसने कुछ सोचा ही नहीं। अब जब वो बेहोश हो गई तब ये बच्चा माँ को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। सड़क पर बच्चे को देखकर राहगीरों ने पूछताछ की तो पूरा माजरा सामने आया और तुरंत गाड़ी से महिला और बच्चे को अस्पताल पहुँचाया गया। सूचना मिली कि एक बच्चा अपनी माँ को लेकर जा रहा था व्हील चेयर पर और वो माँ बेहोश है। ये सुनते ही हम लोग वहाँ पहुँचे। उसको लेके हम दोनों ही लोग हॉस्पिटल में आए और हॉस्पिटल के स्टाफ को बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रहा, बहुत ही पॉजिटिव नेचर रहा और ट्रीटमेंट हमने उसका शुरू करा दिया है। शुरू में ऐसा लग रहा था जैसे रेफ़र करना पड़ेगा, पर अब वो होश में आ गई और डॉक्टर साहब ने कहा रेफ़र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इंशाल्लाह उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये महिला उससे बच्चे से बात की है कि वैसे तो वो भिक्षा मांगने वाले लोगों में से थी, पर पिरान कलेर की रहने वाली अपने आप को बता रही है। अभी तक कोई उसके परिजन तो हमारे अभी तक हमसे मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन पिरान कलेर किसी पार्किंग के आसपास उसकी झुग्गी झोपड़ी है जहाँ पर वो रहती है। गनीमत रही कि महिला समय पर अस्पताल पहुंच गई और उसकी जान बच गई। मां को अस्पताल में ठीक देखकर इस बच्चे ने पूरी बात बताई। मां के एक जन्म के दूध का कर्ज हम 7 जन्मों में भी नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन शायद इस बच्चे ने अपनी मां की जान बचाकर दूध का कर्ज जरूर उतारा। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज की रिपोर्ट। और वैसे तो जानवरों की तुलना में इंसानों को सबसे समझदार और भावुक प्रजाति कहा जाता है, जिनके पास दिमाग भी है और दिल भी है। वो साथ निभाना, दोस्ती निभाना, दुश्मनी जताना बखूबी समझते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सारी भावनाएं जानवरों में नहीं होती तो आप गलत हैं जनाब। जरा इस वीडियो को आप देख लीजिए। वैसे तो जानवरों की तुलना में इंसानों को सबसे समझदार और भावुक प्रजाति कहा जाता है, जिनके पास दिमाग भी है और दिल भी। वो साथ निभाना, दोस्ती निभाना, दुश्मनी जताना बखूबी समझते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सारी भावनाएं जानवरों में नहीं होती तो आप गलत हैं, क्योंकि न जाने ऐसे कितने ही वीडियो देखने को मिलते हैं जहां जानवर दोस्ती और इमोशंस जताने और निभाने में इंसानों से कहीं बेहतर साबित होते हैं। लेकिन अब जो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं उससे आपका भ्रम टूट जाएगा। आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक शख्स बाइक चला रहा है, उसके पीछे पीछे एक सारस भी उड़ रहा है। इस सारस ने उसके बाद थोड़ी दूर नहीं, करीब 30 किलोमीटर तक पीछा किया। दरअसल ये सारस इस शख्स का दोस्त है, जो 1 साल से इसके साथ रह रहा है। ये जो सारस पक्षी है, हम खेत में थे, वहीं हमको मिला था। ये चोटिल था, इसका पैर टूटा हुआ था।
तो हम घर इसको ले आए, इसका इलाज किए। हम सोच रहे थे ठीक होने के बाद अपने दोस्तों के पास चला जाए जहाँ से आया है, पर ये गया नहीं, मेरे साथ रहने लगा। धीरे धीरे हमसे इतना घुल मिल गया है कि जहाँ हम बाइक से जाते हैं ये मेरे साथ चला जाता है, जैसे वापस आते हैं वापस चलाता, 25-30 किलोमीटर तक बाइक से चला जाता है मेरे साथ। उसके बाद जैसे बगैर बताए हम इससे कहीं चले गए रहे बाहर कहीं हम, तो फिर जब शाम को वापस आते हैं तो मेरे साथ बहुत खेलता है, ये उड़ता है मेरे सर के ऊपर, फिर नीचे आता है, ऐसे काटने दौड़ता है, धीरे धीरे प्यार करता है, मतलब काटने का उसको प्यार बोलिए, ऐसे टहलता रहता है। इसके दोस्त कभी कभी आ जाते हैं मेरे घर के पास तक इसको ले जाने के लिए, पर ये कभी गया नहीं, बरामदे में जाके छुप जाता है। जब इसका दिल करता है साथ में तो दोस्तों के चला जाता है, मगर जैसे शाम होती है वो अपने घर जाते हैं तो ये अपने घर वापस, मेरे घर मतलब वापस चला आता है। यूपी के अमेठी जिले के रहने वाले मोहम्मद आरिफ ने करीब 1 साल पहले इस सारस की जान बचाई थी। आरिफ ने सारस को घायल अवस्था में एक खेत से लेकर आया था। उसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई। तब से ये दोनों एक साथ ही रहते हैं। मोहम्मद आरिफ जहाँ भी जाता है सारस उसके पीछे पीछे उड़ता रहता है। सारस आरिफ को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। स्थानीय लोग तो इसे जय वीरों की दोस्ती कहते हैं। सारस अपने रक्षक का मुरीद हो चुका है। लोगों को सारस और आरिफ की दोस्ती खूब पसंद आ रही है। साथ ही लोग ये भी कह रहे हैं कि जानवर रिश्ते और भावनाओं को निभाना बखूबी समझते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मौत कभी भी और कहीं भी आ सकती है, लेकिन सावधानी और चुस्ती फुर्ती से अपनी जान बच सकती है। यकीन नहीं हो तो इस वीडियो को आप देखिए। कहते हैं कि जागो राखे साया मार सके ना कोई। ये कहावत इस घटना पर एकदम सटीक बैठती है। जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह हैरान कर देगी। एक पल के लिए आपको सन्न कर देगी। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक प्यासा हिरन पानी की तलाश करते हुए नदी किनारे पहुंचता है। अपनी मौत की आहट से अनजान ये हिरन अपनी प्यास बुझाने लगता है। तभी कुछ हलचल होती है। हिरन जब सामने अपनी मौत देखता है तो जी जान से बचने की कोशिश करता है। अपने फुर्तीले अंदाज के लिए जाना जाने वाला हिरन यहाँ उसी अंदाज में बचने की कोशिश करता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे मुंह फाड़े विशालकाय मगरमच्छ धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ बढ़ा है। लेकिन जैसे ही हिरण को यह आभास होता है वो ऐसी छलांग लगाता है कि मगरमच्छ देखता ही रह जाता है। देखते ही देखते मगरमच्छ के मुंह से शिकार दूर चला जाता है। ये वीडियो एक पल के लिए आपको हिला देगी, लेकिन जब किसी की मौत पर बन जाती है तब इंसान हो या जानवर वो पूरी ताकत से उससे निकलना चाहता है। हिरन ने भी वैसा ही कुछ किया जिससे उसकी जान बच गई। अगर हिरन की जगह दूसरा कोई जानवर होता तो शायद उसकी जान नहीं बचती, लेकिन फुर्तीले हिरन ने अपनी सूझबूझ से जान बचाई और मगरमच्छ की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कहते हैं कि जान बची तो लाखों पाए। इस हिरण की तो बिना पानी पिए ही प्यास बुझ गई। अब वो इस नदी के किनारे आने से पहले 1000 बार सोचेगा। वही मगरमच्छ भी अपने शिकार के लिए पहले से ज्यादा तैयारी के साथ रहेगा ताकि उसे भूखा न रहना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हाथी जिसका शरीर ही इतना विशालकाय होता है कि उसके पास आने से डर लगने लगता है कि कहीं गलती से उसका धक्का या फिर लात लग गई तो 2-4 हड्डियां टूटनी तय है। लेकिन क्या होगा अगर इस विशालकाय जानवर को गुस्सा आ जाए? सोचिए वो कैसा मंजर होगा। ऐसा ही कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, देखिए। जंगल से निकलकर हाथी शहरों में कोहराम मचा रहा है। हाथियों के आतंक से लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। झारखंड के कई इलाकों में जंगली हाथियों ने लोगों को अपना शिकार बनाया। कई घर उजाड़े तो कई जगह किसानों की मेहनत की खेतों को रौंद डाला। हाथियों के इस आतंक से इलाके के लोग दहशत में हैं। हाथियों का खौफ इस कदर है कि लोग घर बार छोड़ रत जग्गा करने को विवश हैं।
यकीन नहीं हो तो जरा इस वीडियो को देखिए, जिसमें एक विशालकाय हाथी इस कदर शहर में घुसकर उत्पात मचाने पर आमादा है कि हाथी के पास कितनी ताकत होती है, इसका अंदाजा अगर आपको नहीं है तो स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों पर नजर गड़ा लीजिए। सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन अगले ही पल एक दीवार टूटती है और फिर अंदर से निकलता है गजराज। हाथी ने दीवार को एक ही झटके में तोड़ दिया, फिर शहर की तंग गलियों में बढ़ने लगा। जिस हाथी को लोगों ने अब तक जंगलों में देखा, चिड़ियाघरों में देखा, फिल्मों में देखा, वो आज सामने था। शहर की गलियों में लोगों में हड़कंप मच गया। हाथी के उत्पात का ये वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर झारखंड में रोज देखने को मिलती है। बीते दिनों हाथियों ने झारखंड में उत्पात मचा रखा है। उससे स्थानीय लोगों के साथ प्रशासन की भी चिंता बढ़ गई है। हाथियों के झुंड ने 2 दिन में 9 लोगों की जान ले ली थी। रांची में जहां लोगों ने जान गंवाई, तो लोहरदगा में भी 5 लोगों को हाथियों के झुंड ने रौंद डाला। रांची में हाथियों का उत्पात ऐसा हुआ कि जिला प्रशासन को धारा 144 लगानी पड़ गई। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, लोहरदगा और रांची जिले में हाथी 16 लोगों को कुचलकर मार चुका है। अगर हाथी ऐसे उत्पात मचाता है तो सोचिए, जिन इलाकों में हाथियों का झुंड गुजरता होगा वो लोग कितने दहशत में रहते होंगे। वन विभाग ऐसे हाथियों को कंट्रोल करने के लिए कई कोशिशें करता है, लेकिन फिर भी हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर शहरी इलाकों में घुस जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी अनोखी विदाई जिसे देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे। जी हां, ये विदाई है एसडीपीओ की, जो अब दुल्हन बन गई है। पुलिस वालों ने उनकी विदाई को यादगार बना दिया। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सजी धजी कार और बैंड बाजा और पटाखों की आवाज, सड़क पर फूल, बड़े बड़े ढोल और फूलों की बरसात। इसे देखकर बेशक आप यही सोच रहे होंगे कि यहाँ पर किसी न किसी बड़े मंत्री का आगमन हो रहा होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। ये रास्ता रोका गया है मध्य प्रदेश के मंडला पुलिस की बेटी और जिले के नैनपुर डिवीजन में 3 साल एसडीपीओ के पद पर रही आकांक्षा चतुर्वेदी के लिए। दरअसल बीते दिन यानी 22 फरवरी को नैनपुर एसडीपीओ आकांक्षा चतुर्वेदी की शादी कान्हा टाइगर रिजर्व के कृष्णा जंगल के रिसोर्ट में हरीश त्रिपाठी के साथ संपन्न हुई। शादी के बाद जब आकांक्षा अपने पति हरीश के साथ 7 फेरे लेकर ससुराल जाने के लिए रवाना हुई तो मंडला पुलिस के थाना प्रभारी ने उनके रास्ते पर फूल बिछा दिया और उन्हें रपटा घाट के पास रोक लिया, जहां ढोल, धमाके, आतिशबाजी और उनके ऊपर जमकर फूलों की बरसात करते हुए उनका स्वागत किया गया। जैसे ही आकांक्षा अपने दूल्हे के साथ मंडला के रपटा घाट पहुंची, ढोल और आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया गया। पुलिस अधीक्षक जशपाल सिंह राजपूत और उनकी पत्नी ने दूल्हा दुल्हन की आरती उतारी। उसके बाद उन्हें नर्मदा पूजन के लिए नर्मदा तट पर ले जाया गया, जहां पंडित जी ने मंत्रोच्चारण और पूरे रीति रिवाज के साथ पूजन कराया। इसके बाद बालाघाट जोन के आईजी संजय कुमार ने भी नव दंपत्ति का स्वागत किया। मंडला पुलिस का ये प्यार देखकर एसडीपीओ आकांक्षा भावुक हो गई और रोने लगी। ये वाकई मुझे महसूस करा आ रहा है कि मैंने मंडला में जब पुलिस विभाग के लिए अपनी ड्यूटीज की हैं तो इस विभाग ने मुझे पुलिस परिवार की बेटी के रूप में ही देखा है। आज यहाँ मेरे आईजी साहब हैं, एसपी सर हैं, एसपी मैडम है और मंडला पुलिस का पूरा परिवार है। मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे वाकई ये एहसास कराया कि मंडला ही मेरा वास्तविक मायका है। एसपी सर को, आईजी सर को, मैडम को, मंडला पुलिस के समस्त स्टाफ को और मंडला नैनपुर की पूरी जनता को
मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार इस भावपूर्ण विदाई के लिए। वहीं शादी के बाद आकांक्षा चतुर्वेदी को पुलिस परिवार ने उन्हें अपनी बेटी की तरह विदा किया। आकांक्षा चतुर्वेदी हमारे ज़िले में डीएसपी एसडीपी नैनपुर के रूप में रही हैं। वो ज़िले की प्रोबेशनर भी रही हैं और यहाँ पे एसडीपी भी रही हैं। और उनका जो पुलिस का जो विभाग का जो मैक्सिमम कार्यकाल उनका नैनपुर में बीता है, तो हमने पुलिस परिवार ने अपनी बेटी की तरह से उनको आज विदा किया है। एसडीपीओ आकांक्षा चतुर्वेदी की सर्विस की शुरुआत मंडला से हुई। मंडला जिले के नैनपुर पुलिस सब डिवीजन में उन्होंने 1 साल तक अपना प्रोबेशन टाइम बिताया और संयोग से उनको पोस्टिंग भी नैनपुर में ही मिल गई। बतौर एसडीपीओ वो 3 साल तक नैनपुर में रही। जनवरी माह में ही उनका तबादला होशंगाबाद के सिवनी मालवा में हो गया। 22 फरवरी 2022 को आकांक्षा चतुर्वेदी की शादी हुई, जिसके बाद जब आकांक्षा अपने पति के साथ मंडला के रास्ते से गुजरी तो स्थानीय पुलिस ने उन्हें अपने परिवार की बेटी बताते हुए विदाई को यादगार बना दिया। न्यूज 18 के लिए मंडला से कृष्णा साहू की रिपोर्ट। और देश के सबसे स्वच्छ शहर की एक आईटी कंपनी अपनी एक पहल के चलते दुनिया भर में मशहूर हो चुकी है और इसमें काम करने के लिए कई देशों के लोग रिज्यूम भेज रहे हैं। पूरा मामला जानने के लिए इस रिपोर्ट को आप देखिए। सोचिए कि आप अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हों और अचानक आपके कंप्यूटर पर लिखकर आ जाए कि योर शिफ्ट इज ओवर, अब आप घर जा सकते हैं। आपको कितना सुकून मिलेगा। अपने कर्मचारियों के लिए ऐसा अनोखा इंतजाम किया है इंदौर की अतुल्य आईटी पार्क में सॉफ्ट ग्रिड कंप्यूटर कंपनी ने। अपने कर्मचारियों को समय पर घर भेजने के लिए कंप्यूटर पर ही अलर्ट मैसेज भेजने की व्यवस्था इस कंपनी ने की है। शिफ्ट खत्म होते ही कंप्यूटर की स्क्रीन पर अलर्ट का मैसेज आता है कि आप घर जाइए, आपकी शिफ्ट पूरी हुई। इस पर भी यदि कोई कर्मचारी अपनी सीट से नहीं उठता तो अगले 10 मिनट में कंप्यूटर अपने आप शट डाउन हो जाता है। जो एम्प्लॉयज़ बहुत लंबे समय बैठते हैं, हेल्थ इश्यूज़ फेस करते हैं, फैमिली इश्यूज़ फेस करते हैं, मेंटल स्ट्रेस फेस करते हैं, जस्ट टू ओवरकम दैट हमने एक टूल ऐसा बना दिया कि आप टाइम से आइए और टाइम से घर जाइए। सो दैट वाज मेनली टू उनके एक वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए वो टूल बना हुआ है। कंपनी की एचआर एग्जीक्यूटिव बताती हैं कि जब 8 घंटे काम करने का कल्चर कंपनी में इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत हुई तो नए सिस्टम को कुछ स्टाफ मेंबर ने फॉलो किया, लेकिन कुछ इसे फॉलो नहीं कर रहे थे। इससे निपटने के लिए अजय, पवन और श्वेता ने एक सॉफ्टवेयर बनाने का प्लान किया। एक्चुअली जो आइडिया है हमारी सीईओज को आया है और इससे ये फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारा जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो प्रॉपर वे में मेंटेन हो पा रहा है। क्योंकि ये अगर हमारा वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉपर रहता है, हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, तो हमारी फैमिली और फ्रेंड्स को बहुत अच्छे से टाइम दे पाते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर काम करने आ रहे हैं। कंपनी के इस फैसले से कर्मचारी बड़े खुश हैं। खास तौर पर महिला कर्मचारी समय पर घर पहुंच जाती हैं। कंपनी कर्मचारी कृतिका दुबे का कहना है कि इस पहल से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। इस इनिशिएटिव से हमें बहुत ज़्यादा फायदा है। सबसे पहले तो वर्क लाइफ बैलेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम टाइम से घर पहुंच जाते हैं। बीइंग अ गर्ल मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बाकी चीज़ें भी मैं ध्यान रखूं, मेरी स्किल्स इम्प्रूव होती हैं और टाइम से घर पहुँचना हमारे पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बहरहाल अजय गोलानी भी पहले आईटी कंपनी में जॉब कर चुके हैं, लिहाजा वे भी लॉन्ग स्ट्रेस ओवर्स की परेशानी समझते हैं। इसलिए ये तय किया गया कि सभी स्टाफ टाइम पर आएं और टाइम से घर जाएं। इससे वे अगले दिन पूरी ऊर्जा के साथ काम कर पाते हैं। न्यूज 18 के लिए इंदौर से अरुण कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट। और छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में एक अनोखी शव यात्रा देखने को मिली, जहां बुजुर्ग की मौत होने पर गाजे बाजे के साथ उनकी शव यात्रा निकाली गई। देखिए। बैंड, बाजा, बारात और पटाखों की गूंज
ये तस्वीर ना तो कोई बारात की है, ना ही किसी जीत का जश्न मनाया जा रहा है, बल्कि एक बुजुर्ग की शव यात्रा निकाली जा रही है। शव के आगे बैंड बाजे की धुन और पटाखों की गूंज इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल सहसपुर लोहारा ब्लॉक के ग्राम कोयलारी के समाज सेवी दशरथ लाल धुर्वे ने अपने जीते जी लोगों की सेवा की। अब मौत के बाद भी उन्होंने सेवा की मिसाल पेश की है। उन्होंने अपने देह दान करने का फैसला लिया था। उनके इस संकल्प और अंतिम इच्छा को उनके परिवार ने पूरा किया। अंतिम इच्छा के मुताबिक दशरथ के पार्थिव शरीर को लेने मुक्तांजलि वाहन गांव पहुंची थी। आतिशबाजी और बाजे गाजे के साथ देहदानी दशरथ लाल की अंतिम यात्रा निकाली गई। दशरथ लाल ने 2013 में ही देहदान करने के लिए घोषणा पत्र भरा था। दशरथ लाल को एक बेटा और 2 बेटियां हैं, जिनकी वो शादी कर चुके हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।